एक छोटे से शहर में रहने वाला राहुल एक ऐसा आदमी था जो हमेशा अपनी जिंदगी से थोड़ा नाखुश रहता था। उसके पास एक साधारण नौकरी थी, एक छोटा सा परिवार था और कुछ अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि जिंदगी में कुछ कमी है। वह हमेशा सोचता, मैं और बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? मैं अपनी क्षमता को पूरी तरह से क्यों नहीं उपयोग कर पा रहा हूँ? उसकी यह सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन उसका पुराना दोस्त अरुण उससे मिलने आया। अरुण हमेशा से ही एक सकारात्मक और सफल इंसान रहा था। वह अपनी जिंदगी में बहुत संतुष्ट और खुश दिखता था। राहुल ने उससे अपनी परेशानी शेयर की। अरुण, मैं हमेशा यही महसूस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और राहुल को थमा दी। किताब का नाम था कैसे अपने अपने दिमाग का मालिक बने, नेपोलियन हिल द्वारा। अरुण ने कहा, इसे पढ़ो और इसमें बताए गए सिद्धांतों को अपनाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने भी इसे पढ़ा है और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। राहुल ने किताब पढ़नी शुरू की और उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं, यह तो एक जीवन बदलने वाली गाइड है। किताब में नेपोलियन हिल ने बताया था कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। हमें दिमाग का मालिक बनना सीखना चाहिए। पहला सिद्धांत, विचारों पर नियंत्रण। किताब में सबसे पहले यह बताया गया था कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। राहुल ने इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, जब भी उसे लगता कि वह किसी काम में असफल हो जाएगा, वह उस नकारात्मक विचार को पहचानता और उसे सकारात्मक विचार से बदल देता। वह खुद से कहता, मैं यह कर सकता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मूड और उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी। उसने देखा कि जब वह सकारात्मक सोचता है तो उसके आसपास के लोग भी उसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारित करना। किताब में यह भी बताया गया था कि स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम बिना दिशा वाली नाव की तरह होते हैं जो कहीं भी भटक सकती है। राहुल ने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने शुरू किए। उसने एक नोटबुक बनाई जिसमें उसने अपने सपनों और लक्ष्यों को लिखा। उदाहरण के लिए उसने लिखा, 1, अगले 6 महीनों में मैं अपनी नौकरी में प्रमोशन पाना चाहता हूँ। 2, मैं हर रोज 30 मिनट व्यायाम करूँगा। 3, मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा। हर रोज वह उन लक्ष्यों को पढ़ता और उन्हें हासिल करने के लिए काम करता। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में एक दिशा आ गई है। उसे अब पता था कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। तीसरा सिद्धांत, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। राहुल ने सीखा कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। किताब में बताया गया था कि अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और हम पर विश्वास नहीं करेगा। राहुल ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपनी कमियों को स्वीकार कर उन पर काम करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, उसे हमेशा लगता था कि वह पब्लिक में बोलने में अच्छा नहीं है। उसने इस कमी को दूर करने के लिए एक छोटा कदम उठाया। उसने अपने दोस्तों के सामने छोटे छोटे स्पीच देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि वह चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो गया है। चौथा सिद्धांत, धैर्य और निरंतरता। किताब में यह भी बताया गया था कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना जरूरी है। राहुल ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया। उसने अपने लक्ष्यों की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और हर छोटी सफलता का जश्न मनाया। उदाहरण के लिए, जब उसने पहली बार अपने बॉस को एक नया प्रोजेक्ट आइडिया दिया तो उसे तुरंत स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आइडिया को और बेहतर बनाया और दोबारा प्रस्तुत किया। इस बार उसका आइडिया स्वीकार कर लिया गया। उसने देखा
कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। 5वां सिद्धांत, सीखने की ललक किताब में यह भी बताया गया था कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। राहुल ने इस सिद्धांत को अपनाया और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करने लगा। उसने नई किताबें पढ़नी शुरू की, ऑनलाइन कोर्स किए और अपने क्षेत्र में नई स्किल्स सीखी। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान बढ़ने लगा है और वह अपने काम में और बेहतर होता जा रहा है। जिंदगी में बदलाव, कुछ महीनों बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने न केवल अपनी नौकरी में प्रमोशन पाया, बल्कि उसके रिश्ते भी मजबूत हो गए। वह खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अरुण को फोन किया और कहा, तुम्हारी दी हुई किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि अपने दिमाग का मालिक बनना कितना जरूरी है। संदेश और कॉल टू एक्शन, राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली हथियार है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो हाउ टू ओवन योर ओवन माइंड को पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपनाएं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, लक्ष्य निर्धारित करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं, धैर्य रखें, हमेशा सीखते रहें। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, अगर यह आपको एक नया नजरिया देने में सफल रही हो, या अगर इसने आपके सोचने का तरीका बदलने में मदद की हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और अपने करीबी लोगों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है यह कहानी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो इस समय अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हो, जो आत्मसंदेह से जूझ रहा हो, या जो सही दिशा की तलाश में भटक रहा हो। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आपने हाउ टू ओवन योर ओवन माइंड किताब पढ़ी है तो हमें कमेंट में बताएं कि इसने आपके जीवन को किस तरह प्रभावित किया। क्या इसने आपके सोचने के तरीके को बदला? क्या इससे आपको कोई नया दृष्टिकोण मिला? क्या इसने आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित होने की प्रेरणा दी? हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता और बदलाव की यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। याद रखें, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह उपकरण है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे सही दिशा में उपयोग करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। जब आप अपने दिमाग का मालिक बनना सीख जाते हैं, तब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सफलता आपके कदम चूमेगी और आप अपनी जिंदगी को उस रूप में ढाल सकेंगे जैसा आपने हमेशा चाहा था।